Hello bachcho, let's read out the question first. On passing through a telescope, a flux of light increases its intensity eta equals to 4.0 into 10 raised to 4 times. So बोल रहा है कि जब लाइट को टेलीस्कोप से पास किया जाता है, सो जो फ्लक्स ऑफ लाइट है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है विथ रिस्पेक्ट टू 4 into 10 raised to 4 टाइम्स से. So we have to find the angular dimension of a distant object if its image formed by that telescope has an angular dimension psi dash is equals to 2.0 degree. So यहाँ पर हमें simply angular dimension find करना है distant object के लिए. यदि उसकी जो image है वो फॉर्म हो रही है बाय द टेलीस्कोप, उसके लिए एंगुलर डायमेंशन यहाँ पर दे दिया है साइड एक्स इक्वल्स टू 2 डिग्री के इक्वल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली एंगुलर मैग्निफिकेशन, ओके, एंगुलर मैग्निफिकेशन उसका फॉर्मूला हम किस तरीके से लिखते हैं. ओके, ये साइन को थोड़ा सा देखिए हम ऐसे बनाएंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन. सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan ऑफ साई डैश डिवाइडेड बाय tan ऑफ साई से. सो भाई इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. जहाँ पर साई डैश तो हमें पता कर चल रहा है कि टेलीस्कोप के लिए एंगुलर डायमेंशन है, और यहाँ पर साई क्या होगा, एंगुलर डायमेंशन फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. हो गया. तो देखिए सबसे पहले तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो साई डैश की वैल्यू बहुत ही लेस है, और जो साई आने वाला है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू तो और भी ज़्यादा लेस होंगी. दिस मीन्स दैट कि tan ऑफ साई, सो इसकी वैल्यू वेरी लेस दैन है. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वल्स टू साई बोल देते हैं, और जो tan ऑफ साई डैश है उसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू साई मान लेते हैं. सो यहाँ से साई डैश मान लेते हैं. सो यहाँ से मेरा जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपली साई डैश डिवाइडेड बाय साई के इक्वल. सो इस साई को फाइंड करने के लिए मुझे एंगुलर मैग्निफिकेशन को फाइंड करना होगा. सो ये कैसे फाइंड करेंगे. सो बेसिकली यदि मैं यहाँ से लेट कर लूँ कि जो फाइनल इंटेंसिटी है लाइट की वो कुछ आई के बराबर है, सो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल जो इंटेंसिटी होंगी वो किसके इक्वल हो जाएंगी, आई नॉट के इक्वल. इतना क्लियर हो गया. सो यहाँ पर देखिए हमें ये इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वो कितने टाइम्स गिवन है, 4 into 10 raised to 4 टाइम्स. दैट मीन्स कि फाइनल टू इनिशियल इंटेंसिटी का रेशियो हमें दे दिया है 4 into 10 raised to 4 के बराबर. अब हम एक रिलेशन जानते हैं दैट इज आई नॉट टाइम्स ऑफ ए नॉट, यानी कि इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज इक्वल्स टू फाइनल इंटेंसिटी इनटू फाइनल एरिया ऑफ आई पीस. ये क्या होता है, ए इज एरिया ऑफ आई पीस होता है. ये एक रिलेशन होता है. सो इस रिलेशन से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं. सो देखिए आई कैन राइट आई नॉट, एरिया को टेलीस्कोप के कंसेप्ट में क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट का स्क्वायर, यानी कि इनिशियल फोकल लेंथ, दिस इज इक्वल्स टू फाइनल इंटेंसिटी इनटू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस उसका होल स्क्वायर. सो जो इंटेंसिटी होंगी फाइनल वो किसके बराबर आ गई, आई नॉट टाइम्स ऑफ एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ई का होल स्क्वायर. अब आई बाय आई नॉट इसकी वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी रखी थी 4 into 10 raised to 4. सो कैन आई से दैट कि एफ नॉट बाय एफ ऑफ ई का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल है, 4 into 10 raised to 4 के बराबर. हम रूट ले लेंगे ऑन टू द बोथ साइड. सो एफ नॉट बाय एफ ऑफ ई की वैल्यू आ जाएंगी 2 into 10 raised to 2 के बराबर. अब बेसिकली ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है एंगुलर मैग्निफिकेशन को. सो देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन हमारा फाइंड हो गया यहाँ से. अब बस
हम इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए साई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, साई विल बी इक्वल्स टू साई डैश डिवाइडेड बाय द एंगुलर मैग्निफिकेशन, राइट है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू साई डैश कितना गिवन था 2 डिवाइडेड बाय एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना निकल के आया है 2 इंटू 10⁻², 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर चले जाएंगे 10⁻² हो जाएंगे। सो यहाँ से मुझे साई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएंगी 1 इंटू 10⁻² डिग्री के बराबर, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन से। सो यहाँ पर एंगुलर डायमेंशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कितना आ गया 1 to 10⁻²। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।